हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको पीएच के बारे में बताया था और उसके कुछ सवाल भी लगवाए थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन पूरे क्लियर हो गए होंगे। आज हम पढ़ेंगे सूचक, मतलब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। अच्छा, अब सूचक क्या होता है? सूचक जैसे सूचक, बस ये मत सोचिएगा कि इसमें जो भी परिभाषा है उसको मत देखिएगा कि मतलब विलयन का अम्लीय क्षारीय स्वभाव को बताना। बस ऐसे नॉर्मली अगर किसी सूचक की बात करें या इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर मतलब क्या? इंडिकेट करना, किसी चीज़ को बताना कि हाँ ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। तो वैसे ही इंडिकेटर मतलब अगर हम साइंस के टर्म में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो सूचक क्या होता है? तो सूचक क्या होता है? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन का अम्लीय या क्षारीय स्वभाव का रंग परिवर्तन द्वारा दर्शाते हैं। कैसे? जैसे कहने का ये मतलब है, मान लीजिए सूचक है तो एक सूचक भी एक आपका पदार्थ ही होता है, ठीक है? कोई ये नहीं कि कुछ अलग चीज़ है, वो भी एक पदार्थ है। वो क्या करेगा? बस अगर वो जलीय अम्लीय विलयन में डालेंगे तो कुछ कलर देगा, वहीं आप क्षारीय विलयन में डालेंगे तो उसका कुछ कलर हो जाएगा, तो जिससे वो बताएगा ये विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। क्योंकि यहाँ हमारे पृथ्वी पर बहुत, मतलब वैसे देखा जाए मोस्टली दो प्रकार के सूचक होते हैं। एक आपका होता है प्राकृतिक सूचक, एक आपका होता है कृत्रिम सूचक। तो प्राकृतिक सूचक क्या है? अब प्राकृतिक से समझ रहे हैं कि मतलब जो क्या है, नेचर ने बनाया हो। नेचर ने मतलब प्रकृति ने बनाया हो, उसको मनुष्य नहीं बना सकते। मतलब ह्यूमन की बात करें, हम और आप उसको नहीं बनाएंगे। तो जो प्रकृति के द्वारा हमको सूचक प्राप्त हुआ है उसको बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। और कृत्रिम मतलब जो मानव निर्मित हो, जो प्रयोगशाला में बनाया गया हो, चाहे वो साइंटिस्ट के द्वारा या किसी के भी द्वारा प्रयोगों द्वारा जो बनाया गया, उसको बोलते हैं कृत्रिम सूचक। वैसे सूचक तो बहुत सारे हैं लेकिन मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। तो सूचक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सूचक क्या है। सूचक मतलब इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करना कि विलयन कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, विलयन कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि सूचक का अब कितने प्रकार के सूचक होते हैं। तो सूचक समझ में आ गया कि ये क्या चीज है? समझ में आ गया ना कि क्या बोलते हैं सूचक को? कि वो बस क्या दर्शाएगा, मतलब इंडिकेट करेगा विलयन हमारा कैसे, कौन सा क्षारीय होगा, कौन सा अम्लीय होगा। अब आप सोचेंगे कि कैसे पता करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे भी, और बाकी के जितने भी इससे संबंधित जितने भी आपके प्रयोग बचेंगे उसको हम कोशिश करेंगे शॉर्ट में आपको एक शॉर्ट बना के आपको सारे सूचक को दिखाएंगे। लेकिन अभी चलिए आगे बढ़ते हैं कि सूचक के प्रकार। तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं? मोस्टली मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे कई प्रकार दिए गए हैं। लेकिन जिसमें से सबसे पहले आपका आएगा प्राकृतिक सूचक। क्योंकि एक बात जान लीजिए, जो सूचक हैं उनसे जरूर आपका एक या कभी कभी अगर 2 से 4 नंबर में आ जाएगा, ठीक है, हमेशा आता है। एमसीक्यू इससे जरूर आते ही आते हैं सूचक से। तो अगर बात करें प्राकृतिक सूचक की, तो प्राकृतिक मतलब नेचुरल, ठीक है, जिसको किसने बनाया है? नेचर ने, हमने और आपने नहीं बनाया है। तो अब आप कहेंगे प्राकृतिक सूचक में कौन कौन से आते हैं? एक आपका तो होता है क्या? लिटमस पेपर। सारे लोग नाम सुने होंगे लिटमस पेपर का, मान लीजिए नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये लिटमस पेपर है, ओके, ये लिटमस पेपर है। लेकिन अगर बात करें इस लिटमस पेपर को, देखिए आप 2 कलर में देख रहे होंगे, एक आपका ब्लू है और एक आपका यहाँ पे ये रेड है। इसमें देख के नहीं लग रहा होगा ये रेड है, आपको कलर नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये रेड है और ये वाला पोर्शन आप देखेंगे, ये दूसरा वाला लिटमस पेपर, ये होता है ब्लू, ठीक है। तो अगर बात करें ओरिजिनल कलर की, लिटमस पेपर का एक्चुअल कलर क्या होता है? तो जो लिटमस पेपर का एक्चुअल कलर पर्पल होता है, मतलब बैगनी होता है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि किस कलर का होता है? बैगनी कलर का। अब देखिए ये जो सूचक हैं प्राकृतिक सूचक, और प्राकृतिक सूचक में बात करें इस लिटमस पेपर की, तो वो किससे बनता है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, भले आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी नहीं आएगा, लेकिन जब आगे आप चलेंगे, जब ग्रेजुएशन करेंगे
अगर खासकर अगर आप साइंस से ही लेंगे, अगर बीएससी करेंगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सूचक होते हैं तो ये किससे बनाए जाते हैं, जो लिटमस पेपर की बात करें, ये लिटमस पेपर किससे बनते हैं, लिटमस पेपर बनाए जाते हैं लाइकेन से, ठीक है। अब बात करें किस लाइकेन से, तो एक लाइकेन है जिसका नाम होता है रोसेला। क्या नाम होता है, रोसेला। इस रोसेला से ही ये लिटमस पेपर बनाया जाता है। वैसे लेक्नोरा भी एक लाइकेन है, उससे भी लिटमस पेपर बनाया जाता है, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा किससे, रोसेला टिंक्टोरिया से ही आपका लिटमस पेपर बनाया जाता है। अब ये लाइकेन क्या होता है, वैसे इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा बस नॉलेज के लिए मैं बता दे रही हूँ कि लाइकेन क्या होता है। आपने एल्गी और फंजाई देखा है, एल्गी जैसे जो आप बारिश के मौसम में देखते होंगे सड़कों पे, जैसे स्लिपरी जैसा जो काई जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं, वो आपका क्या है, एल्गी है। फंजाई की बात करें, मान लीजिए आपको फंजाई नहीं पता तो आपने मशरूम खाया होगा, तो उसी ही कैटेगरी का मतलब फंजाई होगा। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से, मतलब कह सकते हैं सहजीविता से, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से, मतलब एक दूसरे से मिलकर क्या बनता है, ये लाइकेन हमारा बनता है, ठीक है। तो लाइकेन समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आएगा कि अब ये लाइकेन क्या चीज़ है। बाकी चीज़ें तो जान रहे, चलो भाई हम एल्गी जान गए, मतलब शैवाल जान गए, ठीक है। अब फंजाई जान गए, कवक मतलब जान गए, लेकिन अब ये लाइकेन क्या चीज़ है, तो ये दोनों के सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब सहजीविता से एक दूसरे को क्या करते, बेनिफिट देते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर सरवाइव करते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यही हमारा लाइकेन बनाते हैं, ठीक है। और बात करें इस लाइकेन की, तो ये जो लिटमस पेपर है वो किस लाइकेन से बनाया जाता है, रोसेला नाम के लाइकेन से बनाया जाता है। तो प्राकृतिक सूचक में हम सबसे पहले किसको पढ़ रहे हैं, लिटमस पेपर को। अब देखिए, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए गए सूचक, उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक सूचक। उदाहरण में आप देख सकते हैं, पहला क्या है आपका, लिटमस पेपर। अब देखिए ये लिटमस पेपर की कहानी क्या है। वैसे आपने सुन लिया कि हाँ ठीक है, लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर, क्योंकि आप देख रहे होंगे लाइकेन आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, लेकिन ये ग्रीन कलर है, लेकिन उसका जो लिटमस पेपर बनाया जाता है वो किस कलर का होता है, लगभग ब्लूइश या कह सकते हैं पर्पल टाइप का होता है। लेकिन आप कहेंगे कि तो पिंक कैसे बनाया जाता है, मतलब रेड कैसे बनाया जाता है, तो इसी ब्लू लिटमस पेपर से ही रेड लिटमस पेपर भी बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है अभी मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि मान लीजिए आपका जो ब्लू है वो आपका एसिड को चेक करने के लिए हो जाएगा, लेकिन जो आपका यहाँ पे रेड कलर का है वो किसको चेक करेगा, बेस को करेगा। तो कैसे करेगा, चलिए आइए जानते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2 बीकर हैं, ठीक है, 2 बीकर हैं। इसको मैं कोशिश करूंगी आपको इसका शॉर्ट प्रैक्टिकल करके आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट में मैं उसको जरूर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए 2 आपका बीकर है, एक है एसिड है और एक आपका बेस है। एसिड में जब हम इस लिटमस पेपर को, किसको, ब्लू वाले को, ठीक है, ब्लू वाले को जब हम इसमें डाल देंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसका कलर क्या हो जा रहा है, रेड कलर। तो मतलब कह सकते हैं जो एसिड है उसको लिटमस पेपर का कौन सा कलर पसंद है, रेड कलर। कौन सा कलर पसंद है, इसको रेड कलर ही पसंद है। किसको, एसिड को। लेकिन किसका, लिटमस पेपर का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके जितने भी इंडिकेटर है सबका एसिड में रेड कलर ही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस अगर बात करें इस लिटमस पेपर की, तो लिटमस पेपर हमेशा एसिड में कौन सा कलर देता है, रेड कलर, ठीक है। तो यहां से आपको एक रेड कलर का लिटमस पेपर प्राप्त हो गया। देखिए जितना डीप है इस एसिड में वो लिटमस पेपर आपका क्या हो गया, रेड हो गया। अगर आपको प्रैक्टिकली खुद से भी करना हो तो आप कोशिश कर सकते हैं, लीमन सबके घर में होगा नींबू, आप क्या करिएगा मार्केट से आपको लिटमस पेपर मतलब उसका स्ट्रिप मिलेगा, आप जब भी ये ब्लू वाले को डालेंगे तो देखिएगा उसका कलर क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। लेकिन अब इसी लिटमस पेपर को, ये रेड वाले को, ठीक है, रेड वाले को किस में डाल देंगे, बेस में। समझ में आया, बेस मतलब क्षार में। एसिड क्या है, अम्ल है, और बेस क्या है आपका,
क्षार। और जब इसी क्षार में हम इस लिटमस पेपर को जो रेड कलर वाले हैं उसको डालेंगे तो वो कौन सा कलर हो जाएगा? ब्लू कलर। समझ में आया? कि यानी कि कह सकते हैं बेस को कौन सा कलर पसंद है? तो बेस को लिटमस पेपर का, बाकी का नहीं, सिर्फ इस लिटमस पेपर का कौन सा कलर पसंद है? ब्लू, मतलब नीला। क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अम्ल दे देगा ऑप्शन में, तो क्या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है या लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है या दोनों में से कोई नहीं, या ऐसे करके आपके क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू में। अगर तो आप याद रखिएगा हमेशा जो आपका अम्ल होता है वो क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल कर देगा। मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो गया तो आप हमेशा बेस का याद रखिएगा। तो बेस मतलब क्षार, क्षार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। तो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ठीक है। एक टिक हो जाएगा आपका, ये एक प्रकार का ट्रिक हो गया। बी मतलब बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो ये समझ लीजिएगा कि जो लिटमस पेपर है बेस में वो हमेशा कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका दिमाग बहुत खुरापाती टाइप का हो और आप सोचें कि नहीं हमको ब्लू वाले को रेड वाले को एसिड में डालकर देखना है और यहाँ पे ब्लू वाले को बेस में डाल के देखना है, तो क्या होगा? तो मान लीजिए आपने एक बीकर ले लिया, ठीक है, इसमें आपने क्या ले लिया? एसिड ले लिया। क्या ले लिया? एसिड। और एक आपका एसिड मतलब अम्ल, और एक बीकर आपने ले लिया, इसमें आपने क्या ले लिया? बेस ले लिया। बेस मतलब क्षार। अब देखिए, अब आपका मन है कि चलिए ठीक है हम रेड वाले को बेस में डालें, तो ये हो गया। लेकिन अब इस रेड वाले को हम अम्ल में डाल दें, ठीक है, क्या डाल दें? अम्ल में। तो जब आप अम्ल में डालेंगे इस ब्लू वाले को, तो इसका कलर आप इस रेड वाले को जब इसमें डालेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो जो रेड वाला डालेंगे वो रेड ही रहेगा, पूरा आपका स्ट्रिप, मतलब ये जो लिटमस पेपर है उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, रेड ही रहेगा। मतलब इसमें रेड कलर का अम्ल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब बात करें अगर हम लाल लिटमस पेपर ले रहे हैं एसिड में तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम ब्लू ही लिटमस पेपर यूज करेंगे तो भी इसके कलर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हम अगर रेड वाले को डालेंगे तो वो कौन सा कलर दे देगा? ब्लू कलर। तो याद रखिएगा हमेशा बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो बेस को हमेशा ब्लू पसंद है, तो यानी कि इस बेस में जैसे ही हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? नीला। और उसी का जस्ट अपोजिट है आपका अम्ल, मतलब इसमें अगर आप ब्लू कलर का डालेंगे तो वो कौन सा कलर दे देगा? लाल कलर। तो आई होप आपको अच्छे से प्राकृतिक सूचक में जो आपका पहला है क्या? लिटमस पेपर, वो आपको याद हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। क्योंकि कंफ्यूजन के लिए आप हमेशा याद रखिएगा बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो उससे आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि अम्ल अगर अम्ल पे आता है तो आप याद रखिएगा, यानी कि जब उसमें ब्लू देगा तो इसमें आपका जो नीला लिटमस पेपर है वो कौन सा कलर दे देगा? लाल कलर। दूसरा सूचक है, दूसरा प्राकृतिक सूचक की बात करें, टर्मरिक, हल्दी। क्योंकि हल्दी को भी प्राकृतिक ने ही बनाया है, हम और आप नहीं बनाए हैं। प्राकृतिक मतलब अगर बात करें हल्दी की तो आप सबके घर में मौजूद होगा। अगर आप चाहें तो आप उसका प्रैक्टिकल खुद करके देख सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ सामान रखे हैं प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकली मैं इसको दिखा सकती हूँ। इसमें देखिए जो टर्मरिक होता है, ठीक है, तो अम्ल तटस्थ में पीला कलर, जैसे कहने का ये मतलब है। और देखिए क्षार में भी देख लीजिए भूरा या लाल कलर। अब इसके कहने का क्या मतलब? जैसे मान लीजिए आपने हल्दी ले ली, ठीक है, अगर आप हल्दी में कोई भी अम्ल डालते हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? अम्ल की। कोई भी अम्ल डालिए, नींबू डालिए, सिरका डालिए, ठीक है, कोई भी आप एसिड इसमें डालिए, ठीक, तो वो उसका कलर चेंज नहीं होगा। ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप हल्दी में नींबू थोड़ा सा निचोड़ते हैं तो वो पीला ही कलर रहेगा। मतलब जो ये ऐसा आपका सूचक है कि इस पे एसिड का कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन
अगर इसी हल्दी में अगर हम मिला देते हैं क्या, क्षार, तो उसका कलर आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या हो गया है, चाहे आप इसको लाल कहिए या भूरा कहिए, क्योंकि आप अपने कपड़ों पे कभी कोई हल्दी का दाग देखते होंगे तो जैसे उस पर डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा आपका देखिएगा वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। कैसे होता है हम इसको दिखा देते हैं आपको एक बार प्रैक्टिकली। तो मान लीजिए ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, हल्दी का मैंने एक थोड़ा सा घोल ले लिया है, ठीक है। अब इस हल्दी में ये क्या है, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैंने ये 2 लिया है, एक आपका बेस है मतलब क्षार यूज़ किए हैं, और ये आपका है एक नींबू का मतलब उसका भी सोल्यूशन ले लिए, मतलब एक अम्ल ले लिए। लेकिन फिर भी मान लीजिए मैम को या आपको नहीं पता इसमें से कौन एसिड है कौन सा बेस है, तो मैंने पहले क्या किया, इस हल्दी में मान लीजिए इस नींबू को डाला, लेकिन मुझे नहीं पता ये नींबू अम्ली है या क्षारीय है, तो हम जब जैसे इसको डालेंगे तो देखिएगा इसके कलर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इसके कलर में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, कुछ हुआ, देखिए थोड़ी देर रखने पर भी, इसको हिलाने पर भी इसमें कलर में परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अब देखिए ये क्या है, आपका एक क्षार है। हम जैसे ही इस क्षार को मिलाएंगे, अब देखिए इसको मैं थोड़ा ही से मिलाई और देखिए इसका कलर क्या हो गया ना मैजिक। ये क्या है, अब इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमेशा जो आपका हल्दी होता है उसमें अम्ल का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैंने इस क्षार का प्रयोग किया इसका कलर देखिए चेंज हो गया, क्या हो गया, रेड या भूरा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डार्क कलर हो गया। तो आप अब ये खुद ही करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको याद हो जाएगा कि हमेशा जो हल्दी होता है वो क्या करता है, अम्ल में पीला ही कलर देगा, क्योंकि हल्दी का नॉर्मल कलर आप जान ही रहे क्या होता है, येलो होता है, पीला होता है, लेकिन क्षार में वो क्या कलर देगा, लाल और भूरा, कुछ इस टाइप का, मतलब बेस में। तो आई होप आपको टर्मरिक भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सूचक की तरफ, जिसको बोलते हैं कृत्रिम सूचक, मतलब सिंथेटिक सूचक। अब कृत्रिम है तो मानव निर्मित होगा, क्योंकि आप मान लीजिए सूचक छोड़िए, लेकिन आप कृत्रिम वर्ड का मतलब तो समझते होंगे ना, कि कृत्रिम मतलब क्या, जो मानव ने बनाया हो। किसने बनाया हो, मनुष्य ने, मतलब ह्यूमन ने बनाया हो। तो वो आपके क्या हो जाएंगे, कृत्रिम सूचक। और ये सूचक आपको अक्सर प्रयोगशाला में ही ये सब बनाए जाते हैं, लैब वगैरह में। तो रासायनिक प्रयोगों में प्रयुक्त कृत्रिम रूप से बनाए गए सूचक जो हैं उनके उदाहरण आप देख सकते हैं। पहला है आपका मेथिल ऑरेंज, ठीक है। तो मेथिल ऑरेंज की अगर बात करें तो देखिए जो मेथिल ऑरेंज है उसका नॉर्मल कलर ऑरेंज कलर ही होता है। अगर बात करें मेथिल ऑरेंज की अगर, ठीक है, तो उसका आप कलर देखेंगे तो ओरिजिनल कलर उसका क्या होता है, ऑरेंज कलर, याद रखिएगा, मतलब नारंगी कलर का होता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब इस मेथिल ऑरेंज को हम जैसे ही अम्ल में डालेंगे, किसमें, अम्ल में, तो ये क्या हो जाएगा, लाल कलर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसिड में बहुत लोग इसको गलत तरीके से बता देते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि जो मेथिल ऑरेंज होता है उसका कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर, ठीक है। लेकिन वो जैसे एसिड में उसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका लाल कलर यहाँ पे दिख रहा होगा, तो वो किस कलर में हो जाएगा, रेड कलर में। लेकिन अगर इसी को क्षार में मिला दें, किसको, मेथिल ऑरेंज को क्षार में मिला दे, या फिर कह सकते हैं क्षार में मेथिल ऑरेंज मिला दें, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पीला। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों यहाँ पर, इसलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। वैसे लिखने के लिए तो छापना हो तो आप छाप लें, लेकिन ये है कि समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अगर हमेशा याद रखिएगा, मेथिल ऑरेंज एसिड में मतलब अम्ल में कैसा कलर देता है, लाल कलर, और क्षार में कैसा कलर देगा, पीला कलर, ठीक है। तो ये हो गया किसका, मेथिल ऑरेंज का एग्जाम्पल है, किसका, ये कृत्रिम सूचक का। एक आपका सूचक आता है फिनोप्थिलीन, ठीक है, क्या है, फिनोप्थिलीन। देखिए कितना बड़ा नाम है, फिनोप्थिलीन।
तो बात करें इस फिनाप्थिलीन की, अगर आप जब भी इसको मार्केट में खरीदने जाएंगे या फिर आपको लैब वगैरह में अगर वो दिखेगा, तो फिनाप्थिलीन हमेशा कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब रंगहीन, जैसे आप पानी देखते हैं, पानी का जो कलर है सेम वही कलर इस फिनाप्थिलीन का होता है, ठीक है। तो अब जो ये फिनाप्थिलीन है, जैसे अब इसमें भी देखिएगा, अम्ल में क्या करेगा, ये रंगहीन रहेगा। जैसे आपने हल्दी के केस में देखा था, हल्दी में अम्ल डालने पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, वैसे इसमें भी अम्ल डालने पर फिनाप्थिलीन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। याद रखिएगा कि फिनाप्थिलीन में एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि फिनाप्थिलीन का कलर भी कलरलेस, और आप कोई भी इसमें एसिड डाल भी दिए, मतलब कोई अम्ल आपने यूज कर भी दिया, तो भी इसका कलर क्या हो जाएगा, यही सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप क्षार में इसको डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, गुलाबी, ठीक है। याद रखिएगा, बी फॉर बेस के फिनाप्थिलीन के केस में है। तो मान लीजिए आपको नहीं याद होगा तो बीपी से याद रखिएगा, ठीक है, बीपी। अब देखिए, अब बीपी, आप सोचेंगे ये बीपी क्या है, बी फॉर बेस, पी फॉर, अब देखिए आप जब फिनाप्थिलीन लिखेंगे तो फिनाप्थिलीन का पहला वर्ड क्या है, पी, पी है ना, और पी फॉर पिंक, पिंक मतलब गुलाबी। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए आप भूल भी रहे हैं तो बस बीपी याद रख लीजिएगा, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर मतलब बीपी। तो बी फॉर बेस, पी फॉर फिनाप्थिलीन भी कह सकते हैं और पिंक भी कह सकते हैं। यानी कि इससे आपके दो कोड बन रहे हैं, एक आपका पिंक हो गया और एक आपका फिनाप्थिलीन हो गया। तो फिनाप्थिलीन का हिंदी में करेंगे तो फर नजर आएगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश का पहला वर्ड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी। तो आई होप आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिनाप्थिलीन बेसिड मतलब बेसिक में ही कौन सा कलर देगा, पिंक कलर, लेकिन एसिड में कोई कलर नहीं देगा, वो हमेशा कलरलेस होगा, मतलब एसिड का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। अब एक तीसरा सूचक आता है जिससे आप सारे लोग परिचित हैं, ये पीएच स्केल। जब मैंने पीएच पढ़ाया था तभी ये आपको दिखाया था, ठीक है। इसको बोलते हैं सार्वत्रिक सूचक, मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अब यूनिवर्स से समझ लीजिएगा, सार्व मतलब सर्व है, ठीक है, मतलब ये सभी का सूचक है, चाहे वो एसिड के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो बेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, पीएच मान के अनुसार कई रंगों में बदलता है, और संपूर्ण पीएच स्केल आपको पता है कहाँ से आता है, 0 से 14 तक ये होता है इसका नंबरिंग। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पीएच स्केल जो होता है हमारा, उस पे नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, 1 से नहीं शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, 0 से होता है, ठीक है बच्चा, और कहाँ तक होगा, 14 तक। अब आप सोचेंगे कि ये तो ठीक है, पीएच स्केल है, नंबरिंग दिया हुआ है, नंबरिंग का कलर के साथ है, तो हम कैसे, इसमें हम एसिड भी, मतलब इसमें एसिड भी हम चेक कर सकते हैं और बेस भी चेक कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जिसमें भी मिक्स करेंगे, ठीक है, तो इस स्केल से उसका कलर देख लेंगे। इस स्केल से क्या करेंगे, जो विलियन है उसका कलर हम देखेंगे। तो अगर आपका 7 के अंडर में देखिए, यहाँ पे इतने सारे कलर दिए हैं, लाइट आपका पहले डार्क ग्रीन है, फिर उससे लाइट, फिर उससे थोड़ा येलोइश है, मतलब लेमन कलर है, फिर येलो है, ऑरेंज है, फिर डार्क आपका थोड़ा ऑरेंज रेड, इस टाइप का है कलर। ये सारे आपको क्या शो करेंगे, एसिडिक। मतलब अगर किसी भी इस पीएच स्केल को डालेंगे तो आप किसी भी, मान लीजिए सॉल्यूशन का मान देखेंगे, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, किसी का 1 आएगा, किसी का 14 आ सकता है, किसी का 13 आ सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, हमेशा याद रखिएगा, 7 पे कोई भी विलयन हुआ उसका वो क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन आपको मैंने बताया था, उदासीन मतलब न्यूट्रल। जो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जल, मतलब वाटर, ना अम्लीय है ना ही क्षारीय है। मतलब 7 पे जो सोल्यूशन होगा वो हमेशा क्या होगा,
उदासीन होगा। लेकिन अगर 7 से जैसे जैसे नीचे आएंगे 0 की तरफ, उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। याद रखिएगा, मतलब 7 से 0 की तरफ आएंगे तो अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। और अगर इसी के अपोजिट जाएंगे, 0 से 6 की तरफ, 7 की तरफ जाएंगे तो अम्लीयता घटती है। और 7 के बाद 14 तक, अगर जैसे जैसे 8 से 14 तक जाएंगे क्षारीयता बढ़ती है, ठीक है। याद रखिएगा कि अपोजिट ही जाना है, इस 7 से चाहे इधर चाहे इधर। तो अगर हम 14 की तरफ जाएंगे, इसमें बढ़ेंगे तो विलयन वैसे वैसे क्षारीयता उसकी बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही 14 से 8 की तरफ आएंगे तो क्या होगा, उसकी क्षारीयता घटेगी। मतलब इसमें आपका जो 12, 13, 14 अगर ये सब मान आता है तो आपका विलयन क्या होगा, एकदम प्रबल क्षारीय होगा। ऐसे ही अगर बात करें 8, 9 का तो दुर्बल क्षारीय होगा। ऐसे इसमें भी अगर 1, 2, 0 है, 3 है तो विलयन की अम्लीयता मतलब प्रबल अम्ल होगा। लेकिन अगर 5, 6 है तो दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। तो इसमें यूज करते हैं किसका, यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको कलर मिलाना, तो कोई भी हम सोल्यूशन ले रही है, जैसे मान लीजिए, बस मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, मान लीजिए ये आपका एक यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन है, ठीक है। वो मार्केट में आपको मिलता है। उस सोल्यूशन में आपको किसी का भी पीएच मतलब किसी का भी मान पता करना कि आपको पता नहीं कि एसिड है या बेस है, तो आप पहले इस सोल्यूशन को ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि हम इसको चेक कैसे करते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई सोल्यूशन ले लिया इस तरह से, फिर अब इस तरह का मतलब किसको लेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन। पहले हम सोल्यूशन लेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर का, क्योंकि इसमें आपको एसिडिक भी बताएगा, बेसिक भी बताएगा। ये नहीं है कि आपको दूसरा कोई फिर एसिड के लिए अलग लेना है, बेस के लिए अलग लेना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि लिटमस पेपर में क्या था, अगर मान लीजिए लिटमस पेपर का केस है तो उसमें आपको ब्लू, रेड दोनों की जरूरत पड़ेगी। वैसे आप एक से ही पता लगा सकते हैं, लेकिन अगला सोल्यूशन नहीं पता कर पाएंगे ना, तो उसके लिए फिर एक दूसरा स्ट्रिप आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, आपने इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर ले लिया। फिर मान लीजिए आपका ये सोल्यूशन है, ठीक है, दूसरा जिसको आपको पता लगाना कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो मान लीजिए इसको पता लगाना है तो आप इसमें डाल देंगे, तो इस सोल्यूशन का कोई ना कोई कलर चेंज होगा। तो जैसे ही जो कलर आएगा आप इस पीएच स्केल से उसको मेजर करेंगे, मिलाएंगे इसका कलर उससे कहाँ पे मैच कर रहा है। तो जहाँ पे मैच करेगा आप उसी से पता कर लेंगे कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो आई होप आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर में 2 चीज़ों का यूज होता है। आपका एक पीएच स्केल चाहिए जिसपे नंबरिंग कलर के साथ रहेगा, और एक आपको चाहिए यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन। तो इसलिए देखिए यहाँ पे पीएच पेपर भी है और यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन। क्योंकि आप डायरेक्ट इसको रखेंगे तो सही नहीं, उससे अच्छा पीएच स्ट्रिप डाल के आप उसका कलर पता लगा सकते हैं। दोनों यूज कर सकते हैं कि उस सोल्यूशन में, क्योंकि आप पीएच मान लीजिए ये आपको समझ में आ गया, मान लीजिए पीएच पेपर से नहीं समझ में आया, ठीक है, तो मान लीजिए ये विलयन है, पीएच पेपर डालेंगे, किसको ये नहीं तब चाहिए, जब पीएच पेपर यूज करेंगे तो इस यूनिवर्सल इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ पीएच पेपर लेंगे, कोई भी एक विलयन ले लेंगे, उसमें हम स्ट्रिप डाल देंगे, फिर इससे जाके उसका कलर मैच करा लेंगे। जिससे मैच करेगा हमारा विलयन वैसे ही मिलेगा, अम्लीय या तो क्षारीय। अगर नहीं चेंज हुआ तो क्या, न्यूट्रल। उसमें इससे मतलब नहीं है कि लिटमस की तरह कई कलर चाहिए, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही पीएच पेपर ही आता है, ठीक है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसको अगर आप चाहें तो शॉर्टकट में शॉर्ट नोट बनाने के लिए इस तरह से आप इसका कॉलम वाइज भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए शॉर्टकट में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक तरफ आप लिख दीजिएगा सूचक रंग, दूसरा है अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम। तो अब देखिए लिटमस पेपर का मैंने बताया था कि लिटमस पेपर हमेशा अम्लीय माध्यम में क्या हो जाएगा, लाल, और क्षारीय माध्यम में नीला। वही बात करें मेथिल ऑरेंज की तो अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला। फिनोल्फ्थालीन की बात करें तो नॉर्मली तो वो रंगहीन है, लेकिन अम्लीय माध्यम में भी वो कैसा रहेगा, रंगहीन, और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। मैंने सबका ट्रिक भी बता दिया। आप यहीं पे अगर पीला भी यूज करना चाहें
तो पीला भी लिख सकते हैं। अम्लीय सॉरी हल्दी, मैंने यहाँ पे पीला लिख दिया। आप यहाँ पे चाहें तो हल्दी लिखना चाहते हैं, क्योंकि ये भी तो आपका एक इंडिकेटर ही है। हल्दी लिखेंगे तो अम्लीय माध्यम में वो पीला ही रहेगा, लेकिन क्षारीय माध्यम में क्या हो जाएगा, लाल, या कह सकते हैं भूरा। ठीक है, इसी तरह और भी जितने भी इंडिकेटर अगर आप चाहें तो यहाँ पे नीचे इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इन्हीं से क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा किसी से क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप थ्योरी वाइज भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे ही लिख दीजिएगा। मान लीजिए, कोशिश करिएगा अगर आप चाहें तो खुद मतलब कलर पेन सॉरी स्केच यूज़ करके आप उसको शो भी करा सकते हैं। इससे नंबर बहुत अच्छा आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। अगर मान लीजिए थोड़ा सा 2-4 नंबर का पूछता है तो आप हेडिंग वाइज लिख कर उसका थोड़ा सा रफली ऐसे डायग्राम भी बना के आप दिखा सकते हैं। इससे क्या होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है और नंबर भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आई होप आपको सूचक से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी आपको पूरा समझ में आ गया होगा और ये आपको सेशन भी बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।